मुरैना में राठौर कॉलोनी में विस्फोट के मामले में पुलिस ने 8 लोगों पर केस दर्ज किया है। मुख्य आरोपी आकाश राठौर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बारूद, विस्फोटक और पटाखों को भी जब्त किया है। धमाके में 4 महिलाओं की जान गई, 5 लोग इसमें घायल हुए। कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। एक तरफ सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया तो वहीं केस दर्ज करके 5 आरोपी, जिसमें मुख्य आरोपी भी शामिल है, गिरफ्तार हो गए। सत्येंद्र तोमर सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं। सत्येंद्र, अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल साफ तौर से देखा जाए, लेकिन आखिरकार पुलिस अधीक्षक ने जिस तरीके से स्वीकार किया कि चूंकि पहले तो यही कहते रहे थे कि मामला जांच में है और जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जब वो विधानसभा अध्यक्ष और जो क्षेत्रीय सांसद है उन्होंने भी स्वीकार किया कि जो धमाका हुआ है वो कहीं ना कहीं फटाकों से हुआ है और विस्फोटक सामग्री रखी थी, उसके बाद पुलिस ने आनंद फानन में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और जिसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार किया और कुछ विस्फोटक पदार्थ भी जब्त किए गए हैं। लेकिन खास बात यह है कि अभी हाल ही में 19 अक्टूबर को भी एक घटनाक्रम हुआ था नवंबर में, जिसमें से अभी अक्टूबर का जो घटनाक्रम है उसमें भी लगातार ये कहा जा रहा था कि जो विस्फोट है वो सिलेंडरों से हुआ है। लेकिन पुलिस अधीक्षक कहीं ना कहीं कार्रवाइयों को छुपाने में लगे हुए हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जब विधानसभा अध्यक्ष और जो क्षेत्रीय सांसद हैं उन्होंने स्वीकार किया कि ये धमाका जो हुआ है वो विस्फोटक पदार्थों से, इसी में आरोपी बनाए। जो आरोपी बनाए गए हैं सद्दाम खान और जो लोग हैं, जिसमें एक जो मेन आरोपी आकाश राठौर, जिसके इसका खुद का मकान था और इसका जीजा और सद्दाम खान मिलकर इस पूरी उसको करते थे। इसमें एक राहुल बंसल है, वो इस जो विस्फोटक सामग्री है इसको लाकर कहीं ना कहीं पूरे माल को पूरे जिले भर में सप्लाई करते थे। सोमावली में कुछ दिन पूर्व घटनाक्रम हुआ है, उसमें भी ये पता चला है कि जो विस्फोटक पदार्थ था वो राहुल बंसल द्वारा दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि पुलिस अधीक्षक स्पष्ट तौर पर फेल्यूर साबित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी आ रहा है कि लगातार धमाके, विस्फोट जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। उसके बाद जब जनप्रतिनिधियों ने इस पर अमल किया है, उसके बाद वो भी स्वीकार करने लगे हैं कि हाँ, ये जो धमाके हो रहे हैं वो विस्फोट से हो रहे हैं। अब कार्रवाई करना शुरू है। अब देखना होगा कि क्या ये कार्रवाई लगातार जारी होगी या कहीं ना कहीं ये सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह जाएगी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वाकई सवाल सही है कि केवल कागजों पर होती है या फिर ऐसे प्रकरण दर्ज करने से पहले ही एहतियातन छापे मारकर उनको जब्त किया जाता है जो मौत का सामान रखे बैठे हैं।